बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस, कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशंस, तीन रूल्स हैं। तीन रूल्स पर तीन आई के किससे कहते हैं स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स हैं। इस पर क्वेश्चन भी आता है, ध्यान से समझना है। A contract modification is a change in the scope or price or both of a contract that is approved by the parties to the contract. A contract modification is a change in the scope or price. Scope क्या है? जो हमने गुड देनी है वो चेंज हो जाए, उसमें और गुड्स ऐड हो जाए, उनमें से कुछ गुड्स लेस हो जाए, जिसकी वजह से प्राइस में भी चेंज आ जाए। प्राइस में इंडिपेंडेंट चेंज भी आ सकता है क्योंकि एंड नहीं है, क्या है और है। या स्कोप और प्राइस चेंज हो जाए। ये याद रखिएगा, स्कोप चेंज होता है ना तो प्राइस डेफिनेटली चेंज होती है। और आज तो इतना कंपटीशन का ज़माना है कि इवन आप 1% भी चेंज करें डिज़ाइन तो प्राइस क्या हो जाती है, रिवाइज हो जाती है। स्कोप चेंज हो जाए या प्राइस चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, डेट इज अप्रूव्ड बाय द पार्टीज, और दोनों पार्टीज उस पर एग्री हो जाए टू द कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कहते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट क्या हो गया, मॉडिफाई हो गया। द फॉलोइंग टेबल प्रोवाइड्स गाइडेंस ऑन अकाउंटिंग फॉर सच कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन। सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, जो तब्दीली आई है उसको सेपरेट समझेंगे। कब सेपरेट समझेंगे? इफ बोथ ऑफ द फॉलोइंग आर, ये भी मीट हो और ये भी मीट हो। क्या मीट हो? द स्कोप ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ डिस्टिंक्ट प्रॉमिस गुड्स और सर्विस। अब डिस्टिंक्ट गुड कौन सी होती हैं? जिनसे कस्टमर इंडिपेंडेंटली बेनिफिट उठा सके और हम उसको इंडिपेंडेंटली परफॉर्म कर सकें तो हम कहते हैं ये क्या है, ये डिस्टिंक्ट गुड है। और अगर सीरीज ऑफ गुड्स है तो उसे भी डिस्टिंक्ट गुड्स ही कहते हैं। जैसे वापडा से आने वाली बिजली के जो यूनिट्स हैं ये डिस्टिंक्ट यूनिट्स हैं, क्योंकि हर आने वाली यूनिट से हम एक फ़ायदा ले रहे होते हैं, हर आने वाली यूनिट से। लेकिन ये सीरीज ऑफ यूनिट्स होती हैं। ये क्या होती हैं? अब तो नहीं है, पता नहीं अब है या नहीं है। पीटीसीएल में, पीटीसीएल में ये होता था पर मिनट इंटरनेशनल चार्जेस चार्ज होते थे। 1 मिनट गुजर जाता था तो कॉल नेक्स्ट का जो चार्ज है वो हो जाता था। इसका मतलब वो हर मिनट क्या था, एक डिस्टिंक्ट गुड थी। और वहां जो मेजरमेंट होती है वो टाइम के हिसाब से होती है, क्योंकि पीटीसीएल कुछ नहीं दे रहा होता, आपको टाइम दे रहा होता है कि आप इतनी देर बात कर सकते हैं। आगे, द प्राइस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इंक्रीजेस बाय एन अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन दैट रिफ्लेक्ट द एंटिटीज स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइसेस ऑफ द एडिशनल प्रॉमिस गुड्स और सर्विसेज एंड एनी एप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट। और प्राइस में जो चेंज आया है, प्राइस में जो चेंज आया है वो एडिशनल गुड की क्या है, स्टैंड अलोन प्राइस है। एडिशनल गुड की क्या है? तो 2 पॉइंट अगर होंगे तो हम इसे क्या कहेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। पहला क्या है, जिस रीजन की वजह से स्कोप चेंज हुआ है उसको आप डिस्टिंक्ट गुड या सर्विस कह सकते हैं। और प्राइस में जो चेंज आया है तो वो जो चेंज है पुरानी प्राइस से, वो जो डिफरेंस है वो नई गुड्स की, एडिशनल गुड्स की क्या है। अगर ऐसा होगा तो हम इसे क्या कहेंगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। अब वो एक क्वेश्चन बना के दे सकता है और आपसे ये भी कह सकता है कि एंट्रीज पास कर दो, और ये भी कह सकता है कि बताएं सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है या नहीं है। पढ़ें, ध्यान से देखें। मंशा भाई को दे दीजिए, जज़ाकल्लाह।
क्या कह रहा है, यकम जनवरी Y1SL promises to sell 120 products to CL for 12,000 और एक यूनिट कितने का बना, 100 रुपए का। द प्रोडक्ट्स आर टू बी ट्रांसफर्ड इक्वली ऑन यकम 31 जनवरी एंड फरवरी 28, 120 है तो 60 और 60। CL पेड 12,000 ऑन इंसेप्शन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, मुझे पैसे कब मिल गए, यकम जनवरी को, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। 28 को जब 31 जनवरी को डिलीवर करूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, रेवेन्यू क्रेडिट। अगर नीचे ना पढ़ूं सिर्फ ऊपर ही देखूं तो 28 फरवरी को दोबारा कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट। 15 फरवरी को एक डिलीवरी देने के बाद, 31 को एक डिलीवरी दे दी, 15 फरवरी को कॉन्ट्रैक्ट इज मॉडिफाइड टू रिक्वायर द डिलीवरी ऑफ एन एडिशनल 30 प्रोडक्ट टू CL ऑन मार्च 10 मार्च को मैंने 30 यूनिट मजीद देने हैं। ये बात हो रही है 15 फरवरी की, और नई प्राइस जो मैंने देनी है वो कितनी है, 80 पर प्रोडक्ट, 80 पर प्रोडक्ट। टोटल कितना बना, 2400। CL पेड एडिशनल अमाउंट ऑन मॉडिफिकेशन डेट, 15 मई को ही मुझे ये पैसे मिल गए। द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट, पहली कंडीशन पूरी हो गई, एंड रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द एडिशनल प्रोडक्ट, दूसरी कंडीशन भी मीट हो गई। इसका मतलब मैं इसे क्या लेके चलूंगा, एज अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। ऑल प्रोडक्ट्स टाइमली डिलीवर हो गए। जर्नल एंट्रीज पास कर दें, कीजिए जर्नल एंट्रीज पास कर दें। ध्यान से करने बच्चों। कैसे लेके चलोगे, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट करें। पहले पैसे कब आए, पहले कॉन्ट्रैक्ट के, एक Y1 कैश डेबिट कर दें, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट कर दें। कितना भाई, 12,000, 60 यूनिट्स है। पहली सप्लाई कब की, 31/1 Y1 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट, और रेवेन्यू क्या हो गया, ये था 100, 120 ज़रब 100, आधी दी है, 60 ज़रब 100, कितना बना, 6,000। इसके बाद 15 फरवरी को पैसे आए हैं, 15/2 Y1 कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अब ये दूसरे कॉन्ट्रैक्ट के लिए आपके पास पैसे आ गए, कितने आए, 2400। ये भी कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी में डाल दें। अब पुराने वाला पिछला जो 28/2 Y1 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दें,
और रेवेन्यू को क्रेडिट करते हैं। कितने से? 6,000 से। और दूसरा जो न्यू कॉन्ट्रैक्ट है, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट है, उसकी 10(3)(Y1) कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट करें और रेवेन्यू को क्रेडिट। कितने भाई? 24। लो भाई, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट सेपरेट है या नहीं, उसके लिए दो कंडीशन होना ज़रूरी है। नया जो ऑर्डर आया है उसमें गुड्स या सर्विस डिस्टिंक्ट है, और जो प्राइस में चेंज आई है वो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो डिस्टिंक्ट गुड्स हैं उनकी स्टैंड अलोन प्राइस को रिप्रेजेंट कर रही है। क्या जी, वो ज़रूरी नहीं है, सेम प्राइस जो है वो सेम भी हो सकती है, यानी जो स्टैंड अलोन प्राइस अगली गुड्स की है वो 100 रुपये है तो सेम ऐसे ही करेंगे, प्राइस ऊपर भी जा सकती है और नीचे भी। आमतौर पे जब उसी ऑर्डर पे नया ऑर्डर करते हैं ना तो प्राइस में कुछ डिस्काउंट मिल जाती है। इसको समझें, पहले समझें फिर एक एग्जाम्पल से करवाऊंगा, क्योंकि तीनों में से कोई भी केस आ सकता है। ध्यान से सुने, एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट में ही एडजस्टमेंट समझी जाएगी, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं समझा जाएगा। इन कंटिन्यूटी विद ओल्ड कॉन्ट्रैक्ट मूव करेंगे। कैसे करना है इसको? अगर एडिशनल, पहले यह है टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड क्रिएशन ऑफ न्यू, पहले ये समझें, इसको समझ के ये समझना आसान हो जाता है। टर्मिनेशन ऑफ एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट, पुराना कॉन्ट्रैक्ट क्रॉस, उसकी जगह नया कॉन्ट्रैक्ट। अब क्या कह रहा है? इफ द एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आर, पहली वाली कंडीशन वही है, ये देखें, गुड्स क्या है? डिस्टिंक्ट है। ये भी कह रहा है क्या? इफ द एडिशनल गुड्स और सर्विसेज आर डिस्टिंक्ट, आपने जो गुड्स ऑर्डर की हैं उनको आप सेपरेटली बेनिफिट ले सकते हैं और सामने वाला उनको सेपरेटली प्रोवाइड कर सकता है। बट प्राइस इंक्रीज, लेकिन जो प्राइस में इंक्रीज आया, कैसे? जो भी कॉन्ट्रैक्ट है नई यूनिट्स के लिए, चाहे आप 1 रुपया एक्स्ट्रा चार्ज कर लें तो प्राइस में क्या आएगा? इंक्रीज आएगा, प्राइस में इंक्रीज आएगा। ये इलॉजिकल बात है कि नई यूनिट्स आएंगी और प्राइस में डिक्रीज आएगा, तो प्राइस में क्या आएगा? इंक्रीज, वो जितना भी हो। बट प्राइस इंक्रीज डज नॉट रिफ्लेक्ट स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ, तो इसमें और इसमें फर्क क्या है? यहां यूनिट्स भी डिस्टिंक्ट है और जो प्राइस में एडिशन है वो एडिशनल यूनिट्स की स्टैंड अलोन प्राइस को शो कर रहा है। यहां वो कह रहे हैं कि गुड्स और सर्विसेज डिस्टिंक्ट हैं, लेकिन जो प्राइस है वो उन एडिशनल गुड्स की स्टैंड अलोन प्राइस को रिप्रेजेंट नहीं कर। फिर क्या कहता है? अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर अ टर्मिनेशन ऑफ द एग्जिस्टिंग कॉन्ट्रैक्ट एंड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू कॉन्ट्रैक्ट। कहता है पुराने को समझो जहां पे खड़ा है वहां पे आके क्या हो चुका? खत्म हो चुका। अब नए को उठाओगे और उसको एक कॉन्ट्रैक्ट समझ के चलोगे। अब क्या करो? द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन टू बी एलोकेटेड टू द रिमेनिंग परफॉर्मेंस रिलेटिंग टू गुड्स और सर्विसेज इज इक्वल टू
unearned revenue under previous arrangement plus additional revenue from the modification। कहता है पिछला जो कुछ तुमने अभी नहीं कमाया वो ले लो, और जो नए ऑर्डर में तुम्हारे साथ प्राइस में चेंज आई है उसे ले लो, दोनों को जमा कर लो, और जितने यूनिट्स अभी डिलीवर करना या सर्विस प्रोवाइड करना बाकी है उससे डिवाइड कर दो, एक नई प्राइस बनेगी। इस प्राइस में पुरानी यूनिट जो रह चुकी थी वो भी आ जाएंगी और जो नया ऑर्डर आया है वो भी आ जाएंगी। इसका मतलब जो जा चुकी वो एक अलहदा कॉन्ट्रैक्ट था और जो बाकी है वो एक। अब इसको उर्दू में लिख लो क्योंकि स्टैंडर्ड की लैंग्वेज गोरे के लिए है, हम पाकिस्तानियों के लिए नहीं है। जुल्म हम पे यही है ना भाई, और ये बहुत बड़ा जुल्म है, छोटा जुल्म नहीं है, बहुत बड़ा जुल्म है ये। पहले उनकी लैंग्वेज सीखो फिर कॉन्सेप्ट सीखो। तो हम तो दो दो कोर्सेज कर रहे होते हैं, लैंग्वेज कोर्स भी कर रहे होते हैं और सीए का कोर्स भी कर रहे होते हैं। लेवल है वैसे कौम का अगर सही साइड पे इस्तेमाल कर ले। यहीं पे लिखेगा बुक में, जो हो चुका सो हो चुका, जो हो चुका बोलो सो हो चुका, जो हो चुका सो हो चुका, रात गई बात गई, नई बात नया काम, नई बात बोलो नया काम। जैसे जनवरी में जो हो चुका सो हो चुका, अब तुम्हारे पास ये नहीं है इतने महीने बाकी हैं, अब बात किस में आ चुकी है, दिनों में आ चुकी है, डेज में बात आ चुकी है। तो हिम्मतों को बढ़ाओ, ठीक है, नींद को कम करो, सोशल लाइफ को कम करो, कह दो मोबाइल को नहीं इस्तेमाल करोगे कुछ भी नहीं होगा, सिर्फ लेक्चर लेने के लिए यूज़ करो। कोई 3-4 घंटे के बाद देख लिया कि यार किसी टीचर ने कोई व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेज तो नहीं डाला हुआ, इसके अलावा भूल जाओ, कुछ नहीं होगा, यकीन करो। पेपर दे के फारिग होगे ना, बाहर निकलोगे तो कुछ भी नहीं बदला हुआ होगा, सिर्फ तुम बदल चुके होगे, एक नई ज़िंदगी मिल चुकी होगी तुम्हें। प्लीज़ अपने टाइम को कीमती समझें। अब देखो ना, ज़रा सी बारिश हुई है तो छुट्टी करके बैठ गए, क्या गए बंदा, समझ से बाला तरह। क्या कहा, जो हो चुका सो हो चुका, रात गई बात गई, नई बात नया काम, ठीक है। अब मैं एक एग्जांपल लाने लगा हूं, ध्यान से आपने देखना है। कितने हिस्से करोगे इस बात के, दो, एक पुरानी और एक नई। देखो यही है, ये लाइन पढ़ो, द एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर, यही कहा था, बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन सेलिंग प्राइस ऑफ द, ठीक है। अब पढ़ें इसे, ये सारी स्टैंडर्ड की एग्जांपल्स करवा रहा हूं, इसलिए छोड़ा कुछ नहीं है पूरे स्टैंडर्ड में, अल्लाह के फजल से। ध्यान से देखें, वन वन वाई वन, कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट बोलो, लाइबिलिटी क्रेडिट, कितना है 12,000, कितना है 12,000, 31 एक वाई वन, कॉन्ट्रैक्ट लाइबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू क्रेडिट,
कितने से? 6,000 से। जी भाई आ गया 15(2)y। भाई 15(2)y आ गया भाई। सारा क्वेश्चन वही है, सारा क्वेश्चन वही है, सिर्फ इस लाइन ने हमें दोबारा सोचने पे मजबूर किया। अब हम इसको सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट नहीं ले सकते क्योंकि जो प्राइस में चेंज आया है वो एडिशनल यूनिट्स की स्टैंड अलोन प्राइस नहीं है। ये क्वेश्चन में बताएगा क्योंकि नाउज़ुबिल्लाह हम बंगाली बाबा थोड़ी हैं जो हमें सब कुछ पता होगा। ठीक है, आओ पैसा आ गया, कैश, डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट, लायबिलिटी, क्रेडिट। यानी पैसा लेते हुए हमने कोई पंगा नहीं करना, बस पैसा लिया है तो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है, इससे रेवेन्यू रिकॉग्निशन का कोई ताल्लुक ही नहीं है, ये तो एडवांस फ्रॉम कस्टमर है। ओके हो गया। अब बताएं जी डिलीवरी कब दी? 28(2)y1। अब समझे, अब ध्यान से सुने। कितना पैसा पुराना पड़ा हुआ था? 6,000। नया कितना आया? 2,400। पुरानी यूनिट्स कितनी देनी थी? 60। नई कितनी देनी है? 30। सबको इकट्ठा कर दो, सबको इकट्ठा कर दो, कितना बना? चलो राउंड ऑफ ना करें, इनटू एक दफा 60 कर दें और एक दफा बोलो भाई 30 कर दें। 60 + 30 × 30। आए जी, किसे डेबिट कर दूं? कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर दें और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दें। 60 का करना है, आंसर दें। 5600 कर दीजिए। फिर दोबारा कब दिया? 10(3)y1। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को डेबिट कर दीजिए और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दीजिए। कितने से? 2800 से। कॉपी कर लें। चलूं भाई, अब जरा ध्यान से देखिएगा। पढ़ें जी, ये क्या है? एडिशनल 30 प्रोडक्ट्स आर डिस्टिंक्ट बट डू नॉट रिफ्लेक्ट द, वही केस है। क्या समझेंगे इसे? पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। अब इसमें एक स्वीटनर उसने ऐड किया है, वो स्वीटनर मैंने भी ऐड किया है, जरा देखें क्या स्वीटनर है। अब पता नहीं बिटर थिंग है या स्वीटनर है, ये चेक कर लें। सॉल्ट ऐड किया है ना, सॉल्ट कहते हैं ना। और भाई कोई कड़वी बात हो जाए सॉल्टेड कहते हैं ना। ओए अंग्रेजों, यार क्या यार, अंग्रेज भी भूल गए सारा कुछ। सीए ने ऐसा हमारा हाल खराब किया है।
या अल्लाह जी, हुआ क्या भाई साहब? भाईजान, पिछली जो चीजें भेजी है ना उनमें नुक्स निकल आया। बंदा आके बैठ गया है, कहता है भाई जब मैंने उठ के नहीं जाना जब तक नुक्स नहीं ठीक करेंगे। हमने कहा भाई नुक्स तो अब तेरे में आ चुका है। तो कहता है चलो फिर कंपनसेशन दो अगर मेरे में नुक्स आ चुका है। ठीक है, मसलन आज सुबह मैं कटिंग करवा के आया हूँ और उसने मेरी जुल्फे काम कर दी हो, तो क्या कहूँगा उसे, ये तूने क्या किया? कहता है सर अब कुछ नहीं हो सकता। तो क्या कहूँगा, चलो फिर थोड़े से पैसे वापिस करो। ठीक है भाई जान, आ जाओ पढ़े। ये कहानी वही है जो अभी तक पढ़ते आ रहे हैं भाई साहब, वही है। ये कहानी भी वही है, ये कहानी भी वही है पिछली एग्जाम्पल की, यहां से चेंज आ रहा है। इट वॉज डिस्कवर्ड दैट 60 प्रोडक्ट ऑलरेडी सप्लाइड हैड माइनर डिफेक्ट। एसएल एग्रीड हो गया। एसएल कौन है? सेलर एंटिटी, कि मैं 900 रुपए की कंपनसेशन दूंगा किसे? सीएल को। और ये भी तो सीएल ने ही किया, ये भी तो, क्योंकि मॉडिफिकेशन किसी और पार्टी से नहीं हो सकती। आप रोड पे जा रहे हो, उधर से एक और बंदा आ रहा हो, आपको यारो मुबारका मुबारका भाई मॉडिफिकेशन करते हैं, नहीं तो लिख लो सेम पार्टी होना जरूरी है। कोई बोंगी ना मारा ना पेपर में, कहो एक आदि तो खिंच लगती है सर, बगैर खिंच के तो स्टूडेंट स्टूडेंट ही ना कहलाए। आप टीचर को भी बिठा देना पेपर में तो एक आदि खिंच वो भी मार के ही आएगा। ये समझें कि एग्जाम का इनहेरेंट जो है वो प्रेशर होता है, इनहेरेंट प्रेशर। इसलिए तो हर स्टूडेंट सारी जिंदगी एक ही दुआ करता है, जितना मर्जी पढ़वा लो बस पेपर ना लो। हम भी यही सोचा करते थे बेटा। आप तो फिर माशाल्लाह अच्छे बच्चे ना, हम तो ये दुआ किया करते थे मास्टर जी अल्लाह माफ़ करे बीमार हो जाए, लेकिन मास्टर जी माशाल्लाह बड़े फिट थे, अल्लाह पाक उनकी उम्रों में बरकत दे, कायम रखे। बचपन की बड़ी हरकतें इंसान सोचता है यार हम कैसी कैसी दुआएं करते थे। चलो मेरे बच्चों, अब आप कहेंगे सर इस 900 रुपए का क्या करेंगे? याद रखिएगा, इस तरह की कोई कंपनसेशन हो तो रेवेन्यू में से कम किया जाता है। किस में से कम किया जाता है? तो लिखे, कस्टमर को किसी भी डिफेक्ट की वजह से, कस्टमर को किसी भी बोले डिफेक्ट की वजह से जो कंपनसेशन दी जाएगी, जो बोले कंपनसेशन दी जाएगी, उसको रेवेन्यू में रिडक्शन समझा जाएगा। तो रेवेन्यू कम हो जाएगा तो डेबिट हो जाएगा, और उसे जब कंपनसेशन देंगे तो बैंक डाउन हो जाएगा। बैंक डाउन होके क्रेडिट हो जाएगा। एंट्री क्या बनेगी? रेवेन्यू डेबिट बैंक क्रेडिट, रेवेन्यू डेबिट। अच्छा, ये वाकया पता कब चलेगा? एंड में कहा भाई, ऑलरेडी डिलीवर हो चुका, ऑलरेडी डिलीवर हो चुका। याद रखिएगा, स्टैंडर्ड ये कहता है कि ये बात आपको पता चली जब आप क्या कर रहे थे, पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म करके नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू कर रहे थे। तो इसका मतलब ये कहानी कब रिकॉर्ड करोगे? 15 फरवरी को। उसकी रीजन ये देते हैं कि जब वो बंदा गुड्स लेके गया उस वक्त डिफेक्ट होता तो फिर तो वो गुड्स ही ना करता, फिर तो वो रिजेक्टेड गुड्स बन जाती, और मेजर नहीं है, क्या है? माइनर। याद रखना, आप अपनी ग्रीवेंस अगले विजिट पे बुक करवाते हैं। आपने एक सूट स्टिच करवाया, ले गए, पहन लिया, अब उसका ये कफ जो है ये नहीं बटन सही हो रहे, अब उस दिन तो फंक्शन में पहन जाएंगे आप जैसे भी पहनेंगे, मेरे जैसा ऐसे कर लेगा, ठीक है। लेकिन अगली दफा जब सूट देने जाऊंगा मैं तो नहीं बोलूंगा, लेकिन मेरी ही घरवाली अगले की तबीयत पूरी साफ करेगी और क्या कहेगी, भाईजान आपका सूट की वजह से सारा फोटो सेशन खराब हो गया, अंसारी सब खड़े हुए थे और देखो सारी तस्वीरें खराब हो गई। अब वो क्या कहेगा, चलो भाजी कितने पैसे माफ कर देता हूँ? 900। कहाँ से माफ करेगा? जो अगला हम ऑर्डर दे रहे होंगे। अब अगला ऑर्डर मैं कब दे रहा हूँ? 15 फरवरी को। असल में तो प्रैक्टिकली ये होता है कि इस दिन मैं पैसे 2400 दूंगा ही नहीं, 900 काट के दूंगा, लेकिन मैं ज़रा महज़िब तरीके से चलना चाह रहा हूँ, पहले दे देता हूँ पैसे, बाद में ले लेता हूँ, ताकि आपका कॉन्सेप्ट अपनी जगह कायम रहे। बिल्कुल ऐसे जैसे मैं रेक्टिफिकेशन किया करता था, पहले लॉन्ग कट से बड़ी रेक्टिफिकेशन करता था, बाद में उसे समराइज कर दिया करता था।
इससे होता क्या है कि फ्लो स्टूडेंट के सामने सेम रहता है, उसके बाद जितना मर्जी वो उसको श्रिंक करके समराइज कर ले। शुरू करें जल्दी से, 2 मिनट लगाएं। तो फिर आगे करेंगे स्टैंडर्ड जिस पे खामोश नहीं, उस पर मैं आपको कैसे बताऊँ? इसमें तो हज़ारों केस बन सकते हैं, हज़ारों केस नहीं होंगे। जो उसने स्टैंडर्ड में एग्जांपल्स दिए उनसे मिलती जुलती चीज़ें आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। ये अगर ही तो है बेटा जो सबसे ख़तरनाक चीज़ है दुनिया में। नफले पढ़िएगा जाके, दो के स्टैंडर्ड पूरा हो रहा आज, वरना उम्मीद मुझे यही थी कि आखिर में मैं 2-4 पेजेस दे दूंगा, बच्चों पढ़ लेना। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का फजल है, आप नेक लोग हैं, आपकी बरकत से चीज़ें मैनेज हो रही हैं। चलो जी आए बुजुर्गों, एक एक Y1, कैश डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट। अच्छा बेटा, मेरा मशवरा है कि पूरे पेपर में बैंक यूज़ कीजिएगा जब तक कैश ना बोले। अभी तो मैंने लिख दिया, आइंदा ध्यान रखिएगा। R2 का पेपर देने जा रहे हैं तो कैश को यूज़ ना किया करें। 31/1 को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट, कितने से? 6,000 से। 15/2 Y1, ठीक है। बैंक डेबिट कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितना पैसा आया? 2400। अब अच्छा इंसान वही होता है जो पहले किसी के पैसे जो देने हैं वो दे दे, अब उसे कहे यार मेरे पैसे दे दो। लेकिन आजकल अच्छाई काम नहीं आती, पैसे काट के ही दिया करें, ठीक है भाई साहब। हाँ, अब 15/2 Y1 को रेवेन्यू डेबिट बैंक क्रेडिट 900। ओके हो गया भाई, चलें भाई। अब क्या हुआ? 28/2 Y1, जी भाई, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट रेवेन्यू क्रेडिट। क्या समझो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट या पुराना खत्म नया शुरू? तो फिर यही कैलकुलेशन आएंगी, कितना? 5600। कितना? 5600। ये एक एंट्री एडिशन हुई है, बाकी ऐसे ही है कि पुराना कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया, टर्मिनेट हो गया, और नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया। अगली डिलीवरी 10/3 Y1, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू हो गया क्रेडिट, कितने से? 2800 से। कितने केस थे? 3। एक में सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट वो भी कर लिया, दूसरे में पुराना कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करके नया कॉन्ट्रैक्ट शुरू करना था, ये भी समझ लिया। अब आखिरी केस पे आ जाए। नहीं, इस 900 का ताल्लुक किससे है? पुराने से, तो मैंने उसको पैसे दे दिए। कितने? 900। और ये जो रेवेन्यू मैं क्रेडिट कर चुका था उसे क्या कर दिया? डेबिट, क्योंकि ये वाला पैसों का रेवेन्यू तो बाद में जाके रिकॉर्ड होना है। और माइनर डिफेक्ट किस में आए? अगली डिलीवरी में, पिछली में। पिछली में आए तो किसका रेवेन्यू ठीक करूंगा? पिछला। इसे पढ़ें ध्यान से। ध्यान से पढ़ें, एग्जाम्पल से समझ में आएगा, लेकिन फिर भी एक दफ़ा पढ़ लें।
चलो क्या कहता है, कहता है अगर अगली नेक्स्ट यूनिट्स डिस्टिंक्ट नहीं है तो क्या करो, अकाउंट फॉर द कॉन्ट्रैक्ट मॉडिफिकेशन एज इफ इट वर अ पार्ट, यहां से पहले पढ़ने, एडजस्टमेंट टू रेवेन्यू ऑफ द, आसानी से बात समझ में आ जाएगी। अगर आगे चल के रेट ऊपर चला जाए या रेट नीचे चला जाए तो ये समझना कि वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, क्या चल रहा है, वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है, लेकिन उसकी टर्म्स चेंज हो गई। क्या बोला, वही कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है लेकिन उसकी टर्म्स, आगे जाकर अगर प्राइस ऊपर चली जाए तो ये जो पिछला रेवेन्यू है इसके रेवेन्यू को कुछ बढ़ा देना, और अगर आगे जाके रेट गिर जाए तो रेवेन्यू को कम कर देना। और जो मॉडिफिकेशन के वक्त रेवेन्यू आए अगली सारी बुकिंग उसी रेट से करना। तो इसका मतलब चेंज कहां पे लानी पड़ेगी, इस रेवेन्यू पे। मॉडिफिकेशन के बाद या ये फिगर ऊपर जा रही होगी या नीचे। आपने कितने पे बुक किया हुआ, 100 पे, 100 पे किया हुआ ना। अगर बाद में एवरेज आई 90 तो 10 से गिरा देना, और अगर बाद में एवरेज आई 110 तो 10 से बढ़ा देना। कैसे बढ़ाना भी दिखाता हूं आपको। कहां गया ये, चलें भाई ध्यान से करें, टेक योर टाइम। बोले मजा आया इस दफा मुझे, पिछली दफा कम मजा आया था। हामिद मियां जरा वजूद को पूरा घुमा लिया करें, घूम जाए और घूमे और घूमे और घूमे, थोड़ा सा और इधर इधर, ये थोड़ा इधर। यार बॉडी को घुमाना, तो अपनी टम्मी घुमाए जा रहा है। ये दिस इज द वे। ऐसे मुझे लग रहा था तू उधर देख रहा है, मैं तुझे देख रहा हूँ। ठीक है मेरी जान, लगता बड़ा हीरा, यकीन कर पप्पू लग रहा है। स्टेटस लगाना है तेरा मैंने आज। इंसान को जिस चीज़ का शौक होता है ना वो चीज़ हो जाती है। हमने 4 लोग ट्रेन करने की कोशिश की, माशाल्लाह हामिद भाई ने नज़र ना लगे सबसे अच्छा परफॉर्म किया। पहले दिन ही लग रहा था कि यार ये एनर्जेटिक हैं, मैंने ये काम सीखना है। तो इंसान जिस चीज़ का इरादा करता है ना उसको अल्लाह वजूद दे देते हैं। अल्लाह ने इंसान के अंदर ऐसी सिफ्त पैदा की हुई अपनी कुदरत से, हमारी सरिश्त में शामिल है कि हम जितने इनोवेटिव होते हैं ना उतना अल्लाह पाक हमारे लिए राहें खोल देता है। चले हामिद बॉडी को साथ मूव किया करें ताकि टीचर को पता हो कि आप टीचर के साथ साथ मूव कर रहे हैं। ठीक है बेटा जी। भाई कितना पैसा आया, पहले क्वेश्चन तो पढ़ लें। सारी कहानी वही है, ये तो वही है, ये भी यहाँ पे चेंज हो गया। एडिशनल 30 यूनिट्स आर नीदर नॉर रिफ्लेक्ट द स्टैंड अलोन प्राइस। 3 ही केस हैं। डिस्टिंक्ट और स्टैंड अलोन हो तो क्या समझो, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट। डिस्टिंक्ट और स्टैंड अलोन ना हो तो पुरानी की टर्मिनेशन नए किया स्टार्ट। डिस्टिंक्ट भी ना हो और स्टैंड अलोन प्राइस भी ना हो तो फिर क्या करना, एग्जिस्टिंग को चेंज करना। उसको टर्मिनेट नहीं करना, उसको चेंज करना, मॉडिफाई करना। क्या करना, मॉडिफाई। क्या कहता है, ना डिस्टिंक्ट है ना नई प्राइस जो है वो स्टैंड अलोन प्राइस को रिफ्लेक्ट कर रही है,
प्रोडक्ट वैसे ही डिलीवर हुए जैसे एग्री किया था, जर्नल एंट्रीज पास करनी है। पहली जर्नल एंट्री के लिए कैश डेबिट कर दें, अब कैश ही लिखा है तो सारी जगह कैश ही कर दें। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्रेडिट कर दें, कितने से? 12,000 से। जी भाई 31/1 को कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट कर दें और रेवेन्यू को क्रेडिट कर दें, कितने से? 6,000 से। 15/2/1 मजीद ऑर्डर आया भाई, मजीद ऑर्डर आया, कितना भाई, कितना आया? कितने यूनिट्स का? 30 यूनिट्स का। किस प्राइस पर? कितना बना? 2400। अब बताएं पुरानी प्राइस कितनी थी? 12,000। 12,000 टोटल थी ना, उसमें कितना ऐड करूं? 2400। पुराने यूनिट्स कितने थे? नए यूनिट्स आंसर दें 96। इसका मतलब वो कह रहा है भाई साहब एवरेज निकालें तो 96 पे बनती है। ओ यार, मैंने कितने पे बुक कर दिया? 100 पे। इसका मतलब रेवेन्यू को डेबिट करूं, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटीज की वजह से डेबिट हुई है, उसे दोबारा क्रेडिट करें क्योंकि इतनी वैल्यू की अपनी अभी लायबिलिटी अपनी डिस्चार्ज नहीं की। आए जी, कितने यूनिट से? 96 ज़रा 60 कितना बना? 57। आपने कितना बुक किया हुआ है? कितना डिफरेंस? 200 240। आओ जी, रेवेन्यू को क्या करो? डेबिट। कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी को क्या करो? क्रेडिट। कितने से? ये मैं पिछला हिसाब किताब बराबर कर रहा हूं भाई, क्या कर रहा हूं? पिछला हिसाब किताब बराबर कर रहा हूं। अब ये पिछला हिसाब किताब नई टर्म्स पे आ चुका भाई, आ गया। लो जी कितने पैसे लाए हो? 15/2/1। लो जी पैसा लो, कितना आया? कैश डेबिट, कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्रेडिट, कितने से? 2400 से। ओके हो गया। चलें जी डिलीवरी दें। 28/2/1 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी क्या करें? डेबिट। रेवेन्यू को क्या करें? क्रेडिट। कितने यूनिट्स दिए? 60 जरा 96। 5760 5760। फिर कब दिया डिलीवरी? 10/3/1 कॉन्ट्रैक्ट लायबिलिटी डेबिट और रेवेन्यू कर दीजिए क्रेडिट, कितने से? कैसे? 30 इंटू 96 कितना? 2880। लो ओके हो गया। पास पेपर ओपन करिए। आगे बुकलेट्स खत्म कर दी है, मिक्स कर दिया मैं। नहीं, जो मैंने पिछला ही क्वेश्चन करवाया था ना, उसका बी पार्ट रहता था वो क्वेश्चन वाला, इधर ही है। ये भाई इसका बी पार्ट रहता था, पढ़ें ध्यान से। बी पार्ट रहता था, ध्यान से पढ़ें। सी पार्ट अभी हम अपने नोट से देखेंगे जो हमने पढ़ के आए हुए हैं। ध्यान से पढ़ें। कौन सा पार्ट है? बी। ध्यान से, टेक योर टाइम। मिटा दूं भाई ये?
ध्यान से पढ़ें, 2 मिनट लगाएं, फिर डिस्कस करते हैं। कहता है एक दफ़ा पॉइंट इन टाइम समझ के चलो, एक दफ़ा ओवर द टाइम समझ के चलो। बहुत शुक्रिया सर। कौन है? ऐसी चाय नहीं चाहिए ना जैसे मेरी क्लास डिस्टर्ब हो रही हो। सर शुक्र करें नसीर के साथ ही बात करते हुए स्पीकर ऑन हुआ। कहीं रेलवे स्टेडियम में बात हो रही होती, स्पीकर ऑन हो जाता ना तो पूरा स्टेडियम सुनता। सरोज साहब को डांट पड़ रही है। बोला जी ध्यान से, तलाकंग में बड़ी आवाज़ें गूंजती हैं। छोटा सा इलाका है, पता चल जाता है किसे डांट पड़ी आज घर वाली से। तो जब निकलने बिल्कुल तूने ऐसे शो करने जैसे हुआ ही कुछ नहीं, हिम्मत करनी है बस। चलो भाई, 1 अक्टूबर 18 कुशन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड KCL entered into a contract to construct a commercial building for a customer for ₹50 million and a bonus of 10 million if the building is completed on or before 31/12। बोनस सिखा दिया मैं, पेनल्टी भी सिखा दी भी है। टिल 30 जून 19, 30 जून 19 मेरा ईयर एंड कब है? 30 जून 19 को, 30 जून 20 को। उस साजिद को कोई इतना भी मम्मी डैडी ना बन यार, हिम्मत कर। 4 दिन वो सर्दी में खड़ा हुआ है, वो जाके लेट गया। अंसारी साहब मुझे ठंड लगती है। हाँ, उसे कहा अंसारी साहब कह रहे हिम्मत कर, जवान आदमी है यार। जी भाई, 30/6/19, 30/6/20, 30/6/19 को खड़े होकर KCL एक्सपेक्ट कर रहा है कि बिल्डिंग कंप्लीट हो जाएगी विद इन टाइम। तो इसका मतलब बोनस भी मिलेगा, इसका मतलब बोनस भी मिलेगा। ठीक है। एट अ टोटल कॉस्ट ऑफ 40 मिलियन, 30 जून को कह रहा है कि टोटल कॉस्ट कितनी लगेगी? टोटल लगेगी। अच्छा। However, due to bad weather and time involved in regulatory approvals, the building was completed on 28 फरवरी 20, 28 फरवरी 20 at a total cost of which 16 million was incurred till। तो इसका मतलब हम 40 एक्सपेक्ट कर रहे थे, टोटल लगी 42। कंप्लीट कब करनी थी और कंप्लीट कब हुई? 28/2। इसका मतलब है टाइम पर नहीं हुई। ठीक है। अब जरा देखना ये है कि आगे कहानी क्या चली। कंप्यूट प्रॉफिट टू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 30/6/19 एंड 20 इफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड। छोड़ दें, मुझे नहीं पसंद। परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट इज सेटिस्फाइड एट अ पॉइंट इन टाइम। पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम का मतलब जब कंप्लीट होगा। अब बताएं 30/6/19 को कंप्लीट हुआ, आपने डिलीवरी नहीं दी है, इसका मतलब 30/6/19 में कहां पड़ा हुआ है? कैपिटल वर्क इन, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में पड़ा। कॉस्ट ऑफ सेल्स का पार्ट नहीं बना, WIP में पड़ा हुआ। कॉस्ट ऑफ सेल्स में तो कब जाता है? जब सेल हो जाए, जब सेल हो जाए। उसने मुझसे प्रॉफिट मांगा है। क्या मांगा है? क्या 30/20 तक पिक्चर क्लियर हो चुकी? भाई 30/20 तक पिक्चर क्लियर हो चुकी? जी हो चुकी। कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ? रेवेन्यू, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? मैं रेवेन्यू पूछ रहा हूं। रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? जी भाई, रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? भाई रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ? 50। बोनस तो नहीं मिलेगा क्योंकि 30/20 तक पिक्चर क्लियर हो गई और इन टाइम नहीं है। क्या है? ओवर द टाइम। क्या है? ओवर द, सॉरी, पॉइंट इन टाइम है, ओवर द टाइम नहीं है। तो रेवेन्यू कितना आया? 50। कॉस्ट कितनी इनकर हुई? 42। प्रॉफिट कितना है? 8 का। कितने नंबर आ गए? एक भी 100 है, एक भी 100 है। इसलिए एक एक लाइन पढ़ाई है क्योंकि हर अटेम्प्ट में पूछ रहा है जालिम। कोई अटेम्प्ट ऐसी नहीं है जिसमें रेवेन्यू ना पूछ रहा। पता नहीं उसे क्या प्यार होगा इससे, छोड़ने के तैयार ही नहीं है। चलो एनी हाउ लिखो भाई। पहले हम सेकंड पार्ट कर रहे हैं, फर्स्ट पार्ट बाद में करेंगे।
रेवेन्यू लिखें 50 का, कॉस्ट लिखें 42 की, प्रॉफिट लिखें 8 का। ये बीबी बाज आ जाओ। पॉइंट इन टाइम, पॉइंट इन टाइम। एक क्या है? रेवेन्यू। दूसरा क्या है? कॉस्ट ऑफ सेल्स। रेवेन्यू बताएं और कॉस्ट ऑफ सेल्स बताएं, प्रॉफिट बताएं, प्रॉफिट बताएं 8 का। दूसरा क्या है? ओवर द टाइम, ओवर द टाइम। ओवर द टाइम। अब क्या है? 2020 भी है और 2019 भी है। इधर 2020 है, 2019 में कोई रेवेन्यू रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई कॉस्ट नहीं और कोई प्रॉफिट भी। क्यों? पॉइंट इन टाइम है। ओवर द टाइम में जैसे जैसे सर्विस दूंगा वैसे वैसे। रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करने के कितने अंदाज होते हैं? 2, या आउटपुट मेथड से या इनपुट मेथड से। पढ़ें क्वेश्चन, ध्यान से पढ़ें। क्या दिया हुआ है? इनपुट दिया हुआ है, आउटपुट दिया हुआ है। अभी 19 में रहिएगा, मुझे 20 में जाने की जरूरत नहीं है, मेरा 20 में जाने का कोई मूड नहीं है। जी भाई क्या हुआ? 30 से 19 को खड़े होकर रेवेन्यू रिकॉर्ड करने का कोई आपको हिंट मिल रहा हो? वेरी गुड, वेरी गुड, शाबाश शाबाश। सर 26 मिलियन कॉस्ट इनकर कर चुके हैं और एस्टीमेट है हमारा 42 को नहीं फोकस करना, 42 तो 20 में पता चलेगा। 19 के एंड में जो खड़ा हूं वो तो 40 में खड़ा हूं और उसमें से 26 इनकर कर चुका हूं। सर अंसारी 40 इनकर करना है, 26 इनकर हो गया। सर अंसारी कितने परसेंट इनकर हो गया? देखो देखो कितने परसेंट इनकर हो गया, कितने परसेंट इनकर हो गया? 65% इनकर हो गया। अच्छा तो फिर 19 में देखते जाइएगा जरा, ये है रेवेन्यू लेस कॉस्ट ऑफ सेल्स। कॉस्ट लिख दिया करें, कॉस्ट ऑफ सेल्स ना लिखा करें, क्योंकि पता नहीं सर्विस दे रहा है ना, गुड्स नहीं दे रहा। तो क्या आ गया? प्रॉफिट। अब आराम से 19 में कॉस्ट कितनी इनकर हो चुकी? 26 इनकर हो चुकी। 30 जून को खड़े होकर क्या एक्सपेक्टेशन थी? बोनस मिलेगा या नहीं मिलेगा? मिलेगा। तो इसका मतलब रेवेन्यू क्या अपने जहन में लेकर चल रहा हूं? 60 का 65%। अब जरा इधर देखें, कॉस्ट टिल डेट डिवाइडेड बाय टोटल कॉस्ट इनटू 100। 26 इनकर कर चुका, 40 इनकर करनी है, कितने परसेंट इनकर कर चुका? 65%। रेवेन्यू क्या एक्सपेक्ट कर रहा था? 50 जमा 10, इसका कितने परसेंट? कितना हुआ? 39। कितना प्रॉफिट? 13। अब 20 में आके क्या पता चला? भाई साहब बोनस नहीं मिला। कितने पे? 50 पे। कितना रिकॉग्नाइज कर चुका? 39। और कितना करूं? 11। जैसे जैसे सर्विस वैसे वैसे रिकॉग्निशन, जैसे जैसे सर्विस। अच्छा जी, कॉस्ट कितनी इनकर की? कितनी लिख चुका? बाकी
क्या हुआ, कितने का, 5 का। तेरा प्रॉफिट 5 लॉस, बाकी बचा 8 का प्रॉफिट, इधर भी 8 का प्रॉफिट, दोनों में आंसर सेम आएगा, आंसर नहीं चेंज होगा। कॉपी करना है। हाँ जी, सी पार्ट पर, कौन से पार्ट पर, सी पार्ट पर क्या कहता है, डिफाइन कर दें क्या, ट्रांजैक्शन प्राइस, एंड लिस्ट डाउन कर दें वो फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट डिटर्मिनेशन ऑफ द, पहुंचे ट्रांजैक्शन प्राइस वाली स्लाइड पर। इधर आप मुझे बताइएगा बुजुर्गों, कहाँ पे है ट्रांजैक्शन प्राइस वाली स्लाइड, ओपन कर दें मुझे। अब भाई ट्रांजैक्शन प्राइस, ये है ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन, और याद होगा ये सारे फैक्टर्स मैंने आपके साथ डिस्कस किए थे। आपने इनको आगे एक्सप्लेन नहीं करना, सिर्फ क्या करना है, लिस्ट डाउन करना है। पढ़ें जरा क्वेश्चन, क्वेश्चन पढ़ें। डिफाइन द ट्रांजैक्शन प्राइस, लो भाई ये है ट्रांजैक्शन प्राइस की डेफिनेशन, एंड फैक्टर्स दैट मे अफेक्ट द ट्रांजैक्शन प्राइस, कौन कौन से, वेरिएबल कंसिडरेशन, कितने मार्क्स हैं, आप खुद सोचो, 4 नंबर। और इस दफ़ा तो इस तरह के क्वेश्चन आने का बड़ा मैक्सिमम चांस है। उसकी रीज़न ये है कि ओपन स्टैंडर्ड पेपर नहीं है, इसलिए सारा पढ़ा है। आपने ध्यान रखना है, अपना ख्याल भी रखना है। मुलाकात होगी खुशियों के साथ। अल्लाह हाफिज़।